तो बच्चों, आज मैं रामचरितमानस के शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। तो यह शीर्षक जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के बाद मुनि परशुराम को यह पता चलता है कि शिव जी का धनुष टूट गया है, तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव जी के धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और राम, विनय और विश्वामित्र के समझाने पर भी राम की शक्ति की परीक्षा ली जाती है। अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग का यहाँ मार्मिक वर्णन किया गया है। तो पहली चौपाई है, नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष का कहाँ किन मोही सुन रिसाए बोले मुन को ही। शंभुधन माने शिव जी का धनुष, भंजनहारा माने तोड़ने वाले, हुई माने होंगे, को माने कोई, एक दास तुम्हारा, दास माने सेवक, आयुष काह कहें किन मोही, आयुष माने आज्ञा, काह कहें किन मोही, मोही माने मुझे, सुन रिसाए बोले मुन को ही, रिसाए माने क्रोधित होकर, कोई माने क्रोधी, मुन माने मुन परशुराम। तो नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, आयुष का कहां किन मोही, इसलिए आप अपना दास समझकर मुझे आज्ञा दीजिए। सुन रिसाए बोले मुन को ही, राम के विनम्रतापूर्ण वचन को सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, आपने जो कहा कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, तो दास वह होता है जो सेवा का काम करे, वो सेवक होता है। अरि करनी करि करे लड़ाई, अरि माने शत्रु, करनी माने कर्म, जो शत्रुता का काम करता है वह शत्रु होता है और शत्रु से हमेशा लड़ाई की जाती है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, इसलिए हे राम मैं कहता हूँ, जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा हो, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान, रिपु माने शत्रु, मोरा माने हमारा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाय बिहाय समाजा, ना ते मारे जइहें सब राजा। सो बिलगाय, बिलगाय माने अलग हो जाए, समाजा माने समाज से। तो मैं आज्ञा देता हूँ कि जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा हो, वह इस समाज से अलग हो जाए। ना ते मारे जइहें सब राजा, नहीं तो संपूर्ण राजा जो है मेरे काल के भाजन होंगे, अर्थात मेरे हाथों से संपूर्ण राजाओं की मृत्यु होगी। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशु रामचंद्र जी के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर अपमान करते हुए लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, बहुत धनु ही तोरी लड़काई। हे नाथ, हम बालकों ने तो बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, कबहू न असरिस कीन गोसाई। तब हे नाथ, आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। ये धनुही पर ममता के हेतु, ममता माने प्यार, हेतु माने है, इस धनुष पर आपको इतना प्यार या मोह क्यों है। सुन रिसाए का भृकुल केतु, भृकुल केतु, केतु माने ध्वजा, भृकुल माने भृकुल के ध्वजा अर्थात परशुराम जी। जैसे लक्ष्मण ने परशुराम को अपमान पूर्वक यह वचन कहा, उनके वचन को सुनकर भृकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत न तो ही संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप माने राजा, रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल वश माने काल के वशीभूत, बोलत तो ही संहार, आप अपने जुबान को संभाल कर बात नहीं करते। धनु ही सम, धनु माने छोटी सी, धनु ही सम माने समान, त्रिपुरार धन माने शिव जी के धनुष, विदित माने ज्ञात है, सकल माने संपूर्ण संसार में, संसार संपूर्ण माने सारे संसार में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम क्रोध में आकर कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर बात नहीं करता। यह सारे संसार में विख्यात है कि यह शिव जी का धनुष है और तुम इस धनुष को छोटी सी धनुही के समान बताते हो। तो बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य देखिए, रस रौद्र रस, भाषा अवधि है, छंद चौपाई,
नाथ संबुधन भंजनिहारा और सुन रिसाय कह बिल्कुल के। तो यहाँ तक चौपाई छंद का प्रयोग हुआ। रे नृप बालक काल बस बोलत न तो ही समार, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा, यहाँ सहस्र बाहु की तुलना शत्रु से की गई, इसलिए यह उपमा अलंकार है और अनुप्रास का भी प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। गुण ओज है, शैली प्रबंधात्मक है। तो बच्चों देखो दूसरी चौपाई। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा हंसे, हंस माने हंसकर, हमरे जाना हमने समझा है, सुनो देव सब धनुष समाना, देव माने देव, धनुष माने धनुष, समाना माने समान है। का क्षति, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, जून माने पुराना, धनु माने धनुष, तोरे माने तोड़ने पर, देखा राम नयन के भोरे, भोरे माने धोखे में। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, परशुराम के बात को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए, हम बालकों के दृष्टि में तो सब धनुष एक समान है। शिव जी के धनुष और अन्य धनुष में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। का क्षति लाभ जून धन तोरे। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे देव, मेरे भाई श्री रामचंद्र जी ने देखा राम नयन के भोरे, भोरे माने धोखे में, मेरे भाई श्री रामचंद्र जी ने इस शिव जी के धनुष को धोखे में देखा था। यह क्षति लाभ जून धनु तोरे, यह अत्यंत पुराना था, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि है। छुअट टूट रघुपत न दोषु, इसको नया समझकर मेरे भाई श्री रामचंद्र जी ने केवल स्पर्श ही किया था, या छूने मात्र से ही टूट गया। तो हे देव आप बताइए इसमें मेरे भाई का क्या दोष। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, बिनु काज माने आकारण, कत रोसु माने करते हो, रोसु माने क्रोध। हे मुनि आप आकारण क्रोध करते हो। बोले चितय परस की ओरा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जैसे ही यह व्यंग्यपूर्ण वचन लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण के बात को सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए उसे संभाल कर हाथ में पकड़ लेते और फरसे की ओर चेतावनी देते हुए कहते हैं, रे सठ, रे माने हे, सठ माने दुष्ट, सुनो स्वभाव न मोरा, स्वभाव माने स्वभाव। हे बालक या हे दुष्ट बालक, क्या आपने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक बोले बधो नहीं तो ही, अब तक आप जो बड़ बोले बने हुए हैं, मैंने आपको बालक समझा इसलिए आपका वध नहीं किया। केवल मुनि जन जाने मोहि, केवल आप मुझे एक साधारण निरा मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, यति माने अत्यधिक, कोही माने क्रोधी, मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और यह सारे संसार में विख्यात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घातक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मह देवन दीन्ही। भुजबल माने अपने भुजाओं के बल पर, भूप माने राजा, विपुल माने अधिक, महदेवन माने ब्राह्मणों को, दीनी माने दिया है। अनेक बार क्षत्रियों के कुल को नाश करके अपने भुजाओं के बल पर मैंने ब्राह्मणों को यह पृथ्वी दान दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, इतना ही नहीं मैंने सहस भाव के भुजाओं को काट डाला है। परशु विलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार अर्थात हे राज किशोर, आप मेरे फरसे को, विलोक माने देखो, या मेरा फरसा साधारण नहीं है। दोहा है, मात पिता जन सोच बस, करस महीश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मात पिता जन सोच बस, मात पिता माने माता पिता को, जन माने जानकर, सोच बस माने चिंता में, करस माने करते हो, महीश किशोर माने राजा के पुत्र। गर्भन माने गर्भ में, अर्भक माने बच्चों का, दलन माने विनाश करना, परशु माने फरसा, मोर माने मेरा, अति माने अधिक, घोर माने भयंकर। तो लक्ष्मण की बात को सुनकर परशुराम कहते हैं, महीश किशोर, अरे राज किशोर या राजा के पुत्र, अरे राजा के पुत्र लक्ष्मण, आप अपने माता पिता को जानकर सोच में क्यों डालते हैं। गर्भन के अर्भक दलन,
अगर मैं यह जान जाऊं कि माताओं के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा वह मेरा शत्रु है, तो मेरा यह फरसा माताओं के गर्भ में पलने वाले शत्रु को भी नहीं छोड़ता, उनका भी नाश कर डालता है। तो काव्य का सौंदर्य देखिए, यहाँ रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, भाषा वही अवधि है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार आया है, यहाँ व्यंग भी कसा गया है। लक्ष्मण की वाणी का स्वर बहुत व्यंगपूर्ण था। शैली प्रबंधात्मक है, गुण ओज है,